हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और जैसा कि दिसंबर में जैसे एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम प्रस्तावित है, उसी को लेकर के आज से हम लोग फिर जीके का भी स्टार्ट करेंगे। जीके में दिया हुआ है 40 क्वेश्चन है, तो फिर प्रत्येक दिन टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, एक एक करके टॉपिक कंप्लीट करेंगे जीके का जो सिलेबस में दिया हुआ है, और साथ साथ ही डेली एक प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। ठीक है ना? ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय भाषा और लिपि। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एक मिनट, हाँ रेडी। भारतीय भाषा तो इंडियन लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं अभी तक, है ना। सेकंड, राजकीय भाषा और राजभाषा। आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी। हम लोग का आधिकारिक भाषा राजकीय भाषा और राजभाषा क्या है? हिंदी है ना। एक मिनट, हाँ, हिंदी हिंदी है। और अनुच्छेद 343 में राजकीय भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। और हिंदी भाषा दिवस कब बनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 से बनाया गया है। मतलब कि स्टार्ट इसी दिन से हुआ है, 14 सितंबर 1949 से। ठीक। भारतीय भारतीय संविधान भाषाएं में कुल 22 भाषाएं हैं। कौन सा अनुसूची में है? तो अनुसूची 8वें अनुसूची में है। भाषा से संबंधित अनुच्छेद कितना है? 343 से 351 तक है। अनुसूची 8वां अनुसूची में है। भाषा से संबंधित अनुच्छेद कितना में है? 343 से 351 के बीच में है। ठीक। अब देखते हैं कुल 22 भाषा। मूल संविधान में कितना भाषा था? 14 भाषा था। संविधान संशोधन के बाद द्वारा 8 भाषा को सम्मिलित किया गया है। मूल संविधान में कौन कौन सी भाषा है? आइए देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हिंदी, सेकंड में संस्कृति, थर्ड उर्दू, फोर्थ में बांग्ला, पांचवा असमिया, 6 गुजराती, 7 कश्मीरी, 8 मराठी, 9 उड़िया, 10 पंजाबी, 11 कन्नड़, 12 मलयालम और 13 तमिल था, और 14 तेलुगु था। ठीक ना। अब ये तो मूल संविधान में जो था 14 भाषा था, और 8 भाषा जो ऐड किया गया था बाद में, उसको देखते हैं। जैसे कि संविधान संशोधन द्वारा 8वां, तो 14वां तक हम लोग देखे थे। अब 15वां कौन था? सिंधी 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था। फिर आया 71वां संविधान संशोधन 1991 को। इसमें कौन कौन सा भाषा जोड़ा गया था? नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। कौन कौन सा? नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। इसका ट्रिक है नमक। 71वें संविधान संशोधन 1991 को जोड़ा गया था नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को। अब नेक्स्ट देखिए, 92वां संविधान संशोधन 2003 को कौन कौन सा भाषा फिर जोड़ा गया था? तो इसको बोर्ड मार्क्स से याद कीजिएगा आप लोग। इसमें 4 भाषा को जोड़ा गया था। कौन कौन सा? संथाली, मैथाली, डोगरी और बोडो। कितना? संथाली, मैथाली, डोगरी और बोडो। बोर्ड मार्क्स है ना। बी से बोडो, ओ साइलेंट रहेगा। डी से डोगरी, में से मैथाली, ए साइलेंट रहेगा, और एस से संथाली। ये 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक। 3 भाषा परिवार। भारत में 4 भाषा परिवार की भाषाएं प्रचलित है। कितना भारत में भाषा परिवार? भारत में 4 भाषा परिवार की भाषाएं प्रचलित है। को देखिए, भारतीय आर्य भाषा, इंडो यूरोपियन, इंडो आर्यन 73%। ख द्रविड़ 25%। इंडो भारतीय या आर्य भाषा कितना? 73%। और द्रविड़ कितना परसेंट है? 25%। ऑस्ट्रो एशियाटिक 1.3% है। और सीनो तिबियन, इंडो तिब्बतियन 0.7% है ना फ्रेंड। 22वां संवैधानिक भाषा। भारतीय 15 भाषा है, द्रविड़ 4 भाषा है, सीनो तिब्बतियन 2 भाषा है, और ऑस्ट्रो एशियाटिक 1 भाषा है। तो पहले भारतीय देखते हैं 15 भाषा कौन कौन से है। सबसे पहले हिंदी, फिर संस्कृत, फिर उर्दू, फिर बांग्ला, फिर गुजराती, फिर मराठी, फिर पंजाबी, फिर उड़िया, फिर असमिया। नेक्स्ट असमिया, फिर सिंधी, फिर मैथाली, फिर कश्मीरी, फिर डोगरी, फिर नेपाली, फिर कोंकणी। ये सब कौन सा भाषा है फ्रेंड्स? ये सब भारतीय भाषा। कितना है? 15 भाषा है। अब सेकंड में देखते हैं, सबसे ज़्यादा 25% किसका था? द्रविड़ का था।
तो 4 भाषा है इसमें। कौन कौन सा भाषा आता है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। और झारखंड में जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, झारखंड जीके हैं अभी, कुड़ुक और मालतो, ये भी द्रविड़ भाषा परिवार से है। कुड़ुक और मालतो ये भी द्रविड़ भाषा परिवार से है। अब देखते हैं सीनो तिबियानी, इसमें कितना 2 भाषा है। कौन कौन सा भाषा है? मणिपुर और बोडो। मणिपुर और बोडो सीनो तिब्बतियन भाषा। जैसे सीजीएल 2016 में आया था कि बोडो भाषा कौन सा भाषा समूह से है, तो सीनो तिब्बतियन। अब ऑस्ट्रो एशियाटिक में कौन सा भाषा है? संथाली भाषा। ऑस्ट्रो एशियाटिक में कौन सा भाषा है? संथाली भाषा है। ये दोनों तो संविधान के अनुच्छेद में नहीं है या फिर ऐड नहीं है संविधानिक भाषा में, तो फिर ये मतलब कि रिलेटेड करने के लिए ऐसे लिखे हैं एक्स्ट्रा। ठीक, तो देखिए 15 + 4 + 2 + 1 टोटल कितना भाषा है? 22 भाषा है। अब नहीं देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी देखेंगे कौन सा राज्य में आधिकारिक भाषा क्या है और अन्य भाषा क्या क्या बोली जाती है। राज्य यहाँ पे है और आधिकारिक भाषा कौन सा है और अन्य भाषा क्या क्या है। तो फिर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का देखते हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश भाषा के संबंध में ही राज्य बना था 1956 में। तो आंध्र प्रदेश में आधिकारिक भाषा क्या है? तेलुगु। और अन्य भाषा क्या क्या है? हिंदी, उर्दू, तमिल। किसका? आंध्र प्रदेश का। सेकंड अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में अंग्रेजी भाषा इसका आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल भाषा है। अंग्रेजी भाषा। इसका अन्य भाषा निशी, बांग्ला, नेपाली। थर्ड में देखते हैं असम में ऑप्शन आधिकारिक भाषा क्या है? असमिया। अन्य भाषा बोडो, बांग्ला, नेपाली। गोवा में आधिकारिक भाषा क्या है? कोंकणी है। गोवा में आधिकारिक भाषा क्या है? कोंकणी। अन्य भाषा मराठी, कन्नड़, हिंदी। गुजरात में अन्य भाषा आधिकारिक भाषा क्या है? गुजराती है। अन्य भाषा क्या है? सिंधी, मराठी, हिंदी। कर्नाटक में आधिकारिक भाषा क्या है? कन्नड़। और इसका अन्य भाषा तेलुगु, तमिल, मराठी और उर्दू। केरल में आधिकारिक भाषा क्या है? मलयालम है। और इसका अन्य भाषा है तमिल और कन्नड़। महाराष्ट्र में आधिकारिक भाषा क्या है? मराठी है। अन्य भाषा इसमें क्या है? हिंदी, गुजराती और उर्दू है। मणिपुर में आधिकारिक भाषा क्या है? मणिपुरी है। और इसका अन्य भाषा ठंडा, एक मिनट, हाँ ठीक है, मणिपुर में आधिकारिक भाषा का मणिपुरी। इसका अन्य भाषा है थांडव और टंगर खॉल या टंगर वॉल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 मेघालय देखते हैं। मेघालय में क्या है? आधिकारिक भाषा अंग्रेजी भाषा है। इसका अन्य भाषा है खासी, गारो, बांग्ला। जैसे सीजीएल 2016 भी आया हुआ था, खासी, गारो और बांग्ला। मिजोरम में आधिकारिक भाषा क्या है? मिजोरम में मिजो। अन्य भाषा है लुसाई, लाखेर और बांग्ला। नागालैंड में आधिकारिक भाषा क्या है फ्रेंड्स? तो आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। और इसका अन्य भाषा है आओ सेमा कोनियाम। उड़ीसा में आधिकारिक भाषा क्या है? उड़िया। अन्य भाषा हिंदी, संथाली, तेलुगु। पंजाब में आधिकारिक भाषा पंजाबी। इसका अन्य भाषा है हिंदी और उर्दू। सिक्किम का आधिकारिक भाषा है नेपाली। अन्य भाषा है भूटिया और लेप्चा। तमिलनाडु में आधिकारिक भाषा है तमिल। अन्य भाषा तेलुगु, कन्नड़ और उर्दू। तेलंगाना में आधिकारिक भाषा है तेलुगु। अन्य भाषा है तमिल, हिंदी और उर्दू। पश्चिम बंगाल, अरे एक मिनट, पश्चिम बंगाल में आधिकारिक भाषा है बांग्ला। अन्य भाषा है हिंदी और उर्दू। त्रिपुरा में आधिकारिक भाषा है बांग्ला। अन्य भाषा त्रिपुरी, कोकबोरोक। झारखंड, हम लोग का झारखंड आधिकारिक भाषा है हिंदी। अन्य 16 भाषा है ना, तो उर्दू, संथाली, बांग्ला, उर्दू, फिर यहाँ पे नागपुरी, पंचपरगने, खोरठा, मैथाली। ये सब नहीं लिखा, लेकिन आप लोग को पता है 16 और भाषा। बिहार में आधिकारिक भाषा हिंदी। अन्य भाषा है उर्दू, संथाली और मैथाली। छत्तीसगढ़ में आधिकारिक भाषा है हिंदी, इसका छत्तीसगढ़ी। उड़िया अन्य भाषा है। हिमाचल प्रदेश में हिंदी आधिकारिक भाषा है। अन्य भाषा है केनौरी, पंजाबी, नेपाली। मध्य प्रदेश में आधिकारिक भाषा हिंदी है। अन्य भाषा है भीली और गोंडी। उत्तर प्रदेश में आधिकारिक भाषा हिंदी है। अन्य भाषा उर्दू, पंजाबी। राजस्थान में आधिकारिक भाषा हिंदी है और अन्य भाषा है भीली, उर्दू, पंजाबी।
हरियाणा उत्तराखंड, उत्तराखंड में अधिकारी भाषा है हिंदी, अन्य भाषा है उर्दू, पंजाबी, नेपाली। हरियाणा में अधिकारी भाषा है हिंदी और अन्य भाषा पंजाबी, उर्दू और हरियाणा में। केंद्र शासित प्रदेश में क्या है? दिल्ली। दिल्ली में अधिकारी भाषा हिंदी है, अन्य भाषा उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी। चंडीगढ़ में पंजाबी है, अन्य भाषा अंग्रेजी और हरियाणा में। लक्षद्वीप में मलयालम है और अन्य भाषा अंग्रेजी और तेलुगु। पुडुचेरी में अधिकारी भाषा है तमिल और अन्य भाषा है फ्रेंच, तेलुगु, मलयालम। एक मिनट फ्रेंड्स। हाँ, पुडुचेरी का अंडमान निकोबार में अधिकारी भाषा है क्या है? अंग्रेजी और अन्य भाषा बांग्ला और अंडमानी। जम्मू कश्मीर में अधिकारी भाषा कश्मीरी और अन्य भाषा डोगरी, उर्दू और हिंदी। उसके बाद लद्दाख में अधिकारी भाषा है हिंदी और अन्य भाषा लद्दाखी और तिब्बती। उसके बाद हाँ, दादर नगर हवेली, इसमें अधिकारी भाषा है हिंदी और अन्य भाषा है कोंकणी और गुजराती। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय भाषा से संबंधित अन्य तथ्य। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर कर्नाटक में है। स्थापना कब हुआ था? 14 जुलाई 1969 में हुआ था। 2 शास्त्रीय भाषा कितना? कुल 6 है। तो कौन कौन सा है देखते हैं। संस्कृत, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। शास्त्रीय भाषा कितना है? संस्कृत भाषा कुल 6 है। कौन कौन सा भाषा? संस्कृत, उड़िया, तमिल, तेलुगु और मलयालम। संस्कृत कब आया था? 2005 में आया था, ये सेकंड नंबर में आया था। फर्स्ट में क्या था? तमिल 2004 में आया था। इसके बाद थर्ड में है तेलुगु और कन्नड़ 2008 में आया था, ये सब थर्ड में लिखे हैं। और मलयालम फोर्थ में आया था। फिफ्थ में सबसे लास्ट में आया है उड़िया, कब आया था? 2014 में आया है। इसका ट्रिक है तमी से तेल कुमाऊं, तमी से तेल कुमाऊं, है ना। ठीक, अब देखते हैं। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा संस्कृत देवभाषा। सबसे प्राचीन द्रविड़ भाषा तमिल द्रविड़ भाषा की जननी है। भारतीय भाषा जिसे इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है क्या है? तमिल है, तो सॉरी तेलुगु है, तेलुगु। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तेलुगु। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है तेलुगु। तमिल भाषा भारत के अलावा सिंगापुर की भी एक प्रमुख भाषा है। जैसे से रेवेन्यू क्लर्क 2017 में हुआ था। अच्छा, अब भाषा हम लोग कंप्लीट हो गया। अब लिपि में आते हैं। एक मिनट, लिपि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन लिपि है थोड़ा। जिसको भाषा और कौन सा लिपि है ना, भाषा हिंदी, संस्कृति, मराठी, हिंदी, संस्कृति, मराठी, मैथिली, बोडो, कोंकणी। ये कौन सा लिपि से लिखा जाता है? तो ये देवनागरी लिपि से लिखा जाता है। कौन कौन सा? हिंदी, संस्कृति, मराठी, मैथिली, बोडो और कोंकणी देवनागरी लिपि से लिखा जाता है। नेक्स्ट, उर्दू, कश्मीरी और सिंधी, इसका लिपि क्या है? अरबी, अरबी या फारसी अरबी, अरबी या अरबिक या फारसी अरबी। कौन कौन सा? उर्दू, कश्मीरी और सिंधी। ठीक ना फ्रेंड। अब बांग्ला, असमिया, गुजराती, उड़िया, कन्नड़, मलयालम। बांग्ला का कौन सा लिपि होगा? बांग्ला लिपि। असमिया का कौन सा लिपि होगा? असमिया लिपि। गुजराती का कौन सा होगा? गुजराती लिपि। उड़िया का कौन सा लिपि होगा? उड़िया लिपि। कन्नड़ का कौन सा होगा? कन्नड़ लिपि। मलयालम का कौन सा होता है? मलयालम लिपि, है ना फ्रेंड। तमिल का तमिल, तेलुगु का तेलुगु, नेपाली का नेपाली। नेपाली का नेपाली, पंजाबी का गुरुमुखी, संथाली का औलचिकी, मणिपुरी का मेंताई मानिक, डोगरी का टांगरी या टकरी। नेक्स्ट, खोरठा, नागपुरी, पचपरगनिया, कुरमाली, अंगिका, भोजपुरी, मगही, पाली, ये सब का भी देवनागरी है ना फ्रेंड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट। अंग्रेजी का रोमन, हो का
बारट चित्ती कुड़ुक का तोलोंग सिक्की। कुछ भाषा जो अन्य लिपि से भी लिखी जाती है, जैसे कि लिपि मोंडी लिपि भाषा मराठी, सरदा लिपि कश्मीरी, ग्रंथ लिपि संस्कृत तमिल, रंजना लिपि नेपाली नावरे, प्रचलित लिपि संस्कृत पाली नेपाली, भुजामोल लिपि संस्कृत नेपाली और गोरखाली। उर्दू पर्शियन पाश्तो नास्तालिक लिपि से लिखा जाता है, नास्तालिक लिपि से लिखा जाता है। कुछ भाषाएं जो एक से अधिक लिपि में लिखी जाती है, जैसे कि भाषा कोंकणी लिपि है, कौन कौन सा है? कोंकणी लिपि कौन कौन सा है? देवनागरी से भी लिखा जाता है, कन्नड़ से भी, मलयालम से भी, रोमन से भी और गोपनाड़ी से भी लिखा जाता है ना। नेक्स्ट संस्कृत देवनागरी लिपि से भी, ग्रंथ लिपि से, प्रचलित लिपि से और भुजिमोल लिपि से लिखा जाता है। मैथिली कौन कौन सा लिपि से लिखा जाता है? देवनागरी, तिरहुत लिपि और मिथिलाक्षर लिपि से भी लिखा जाता है। नेक्स्ट मराठी देवनागरी और मोडी लिपि से लिखा जाता है। कश्मीरी फारसी अरबी से और सरदा लिपि से भी लिखा जाता है। उर्दू फारसी अरबी और नस्तालिक लिपि से भी लिखा जाता है। डोंगरी टाकरी या टक्करी या देवनागरी लिपि से लिखा जाता है। हिंदी देवनागरी और ब्राह्मी दोनों लिपि से लिखा जाता है। ये देखो आया हुआ था जैसे एक्सएस ऐसा है 2015 का एग्जाम में। अब PYQ देखते हैं ये सब्जेक्ट से, ये टॉपिक से कौन कौन सा आया था ये चैप्टर से। तो जैसे CGL 200 जो PT में आया था, भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में शामिल निम्नलिखित में से, एक मिनट ऐसे ठीक नहीं लग रहा है, ठीक मारता हाँ, प्रीवियस ईयर आया हुआ था ना। हाँ, तो इसमें लिखा है जैसे CGL 2016 PT में आया हुआ था, भारतीय संविधान की 8वें अनुच्छेद से शामिल निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीनो तिब्बतियन भाषा समूह से संबंधित है? तो कौन सा? बोडो था, है ना। क्वेश्चन 2 आया था जैसे कि खासी पूर्वोत्तर भारत में निम्नलिखित से राज्य में से किसकी भाषा है? तो खासी कौन सा स्टेट का भाषा है? तो मेघालय स्टेट का भाषा था खासी। जैसे तीसरा क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से वह कौन सी भाषा है जो कभी कभी उसकी अरबी लिपि में संशोधित संस्करण में लिखी जाती है? तो कौन सा होगा? सिंधी। कौन सा? सिंधी। अब नेक्स्ट सचिवालय सहायक में आया था 2015 में। अब सचिवालय से PT 2015 में आया। किस भारतीय भाषा को 5 अलग अलग लिपियों में लिखा जाता है? तो किसकी होता है? तो कोंकणी भाषा को 5 अलग अलग भाषा में लिखी जाती है, अभी देखे थे ना फ्रेंड्स। अब देखो क्वेश्चन 1 फिर से आया हुआ है, कर्नाटक राज्य की आधिकारिक भाषा कौन सा है? कर्नाटक राज्य की आधिकारिक भाषा कौन सा है? तो कौन सा है फ्रेंड? इसका आधिकारिक भाषा कन्नड़ है। सचिवालय LDC 2015 में। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का भाग नहीं है? तो कौन सा होगा यहाँ पे? एक मिनट, कोंकणी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से नहीं है। जैसे एक्सरसाइज SI में आया होता PT में, है ना। देख सकते हैं कितना आ रहा भाषा से। केंद्रीय, एक मिनट, केंद्रीय भाषा संस्थान CIIL कहाँ स्थित है? मैसूर में स्थित है, अभी देखे थे ना हम लोग। केंद्रीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है। देवनागरी और ब्राह्मी निम्नलिखित में से किन भाषा को 2 लोकप्रिय लिपियाँ रही है? तो इसका दोनों हिंदी रही है, देवनागरी और ब्राह्मी का, है ना। अब देखिए आज का कंप्लीट कर लिए हम लोग भाषा और लिपि। आज जो क्वेश्चन आया था PYQ वो भी देख लिए हम लोग। तो फिर ऐसे डेली एक टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो सिलेबस में हम लोग का दिया हुआ है पहले से ही, भाषा और लिपि पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ लें और डेली एक सेट इसका भी करेंगे। अभी तो संथाली कर रहे, लेकिन लैंग्वेज में तो संथाली का डेली कर रहे, लेकिन अभी GK का भी डेली एक सेट करेंगे और टॉपिक वाइज भी करेंगे। जैसे कि आज हम लोग का लिपि और भाषा कंप्लीट कर लिए। ऐसे चैनल बने रहे फ्रेंड्स आप लोग और रेगुलर आते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर बाय।